गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 39वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और जिस मेथड को हम लेके चल रहे थे अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास। मैंने आपको बताया था चर की पावर चर है ना, एक्स की पावर एक्स के बारे में बताया था। तो उससे पहले वाली जो वीडियोज़ हमारी चल रही थी उसमें एक्स की पावर एक्स के बारे में बताया, और वो भी एक्स की पावर एक्स जब वो जो वीडियोज़ हैं जो पहले हमने कर ली हैं उसके अंदर सिंगल वाले पे भी हमने काम किया था। सिंगल कोई क्वेश्चन आ रहा है और फिर हमने डबल वाले पे भी काम किया है ना। तो डबल वाले पे आपको ज़्यादा काम करना है क्योंकि डबल वाला जब क्वेश्चन आता है तो आपको पता है, देखिए टाइम बहुत लगा था, मेरा ये पूरा बोर्ड भी भर गया था, उसके बाद भी आंसर नहीं लिख पा रहा था मैं यहाँ पे पूरा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए और बोर्ड में वो क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये भी नहीं कि इसमें कोई दो राय है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना बड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसी टाइप में है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि y बराबर x की पावर log x प्लस साइन x की पावर x, ये ले लिया, ठीक है। इसको अब देखिए इसको नंबर 1 वगैरह डालने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें ये पता है, क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पहचान कर लेनी है कि भाई ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो पहली कंडीशन तो यही आ रही है, क्वेश्चन किस टाइप का है, तो ये चर की पावर चर का क्वेश्चन है। पहले तो कंडीशन ये तुरंत समझ में आया इस बात को देखते ही। फिर देखते ही अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये चर की पावर चर है, x की पावर x है, फिर यहाँ देखिए क्या बीच में प्लस मिला है, बीच में प्लस मिला है ना। अब बीच में अगर प्लस मिल गया तो क्या मीन्स हुआ इसका, तो इसका मतलब है कि भाई डायरेक्ट तो आप नहीं ले सकते, लॉग नहीं लिया जाएगा, लॉग लेना है लेकिन डायरेक्ट नहीं लेना। तो हम क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि माना y बराबर u प्लस वी मान लिया। अब y बराबर u प्लस वी ले लेते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। ये नंबर 1 हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब जब हम इसको ले लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद काम क्या करना है। अब देखिए करा चुका हूँ इस चीज़ को, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या काम करना है। तो मैं अब फटाफट काम करूँगा उस चीज़ को कि डी यू अपॉन डी एक्स आ रहा है और डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है। तो पहले हमें डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, फिर हमें डी वी अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। दोनों मानों को निकाल कर समीकरण 1 में रख देना है और आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लेते हैं कि u है, अब u क्या है, x की पावर log x, तो x की पावर log x हो गया। फिर log ले लिया, अब मैं पूरी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, log लेने पर log लिया तो log u बराबर log x और log x, log x बाहर आया तो log u बराबर log x इंटू log x। अब देखिए यहाँ ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में कि log लिया हमने यहाँ पर, है ना, तो log x हो गया, पावर में log x चल रहा है, पावर में log x चल रहा है। ये पावर जब log की प्रॉपर्टी से हट के बाहर आती है तो ये वाला जो log x है ये तो आ गया बाहर, ये log x बच गया, हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद में ये u इंटू वी बनेगा, तो इसको नंबर 2 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वैल्यू क्या मिलती है, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर log x इंटू log x, यानी u इंटू वी बन रहा है, हमेशा u इंटू वी बनेगा log वाले में, तो u इंटू वी बना, log x को छोड़ दिया, पहले वाले पद को छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन x आएगा, फिर प्लस इसको छोड़ दिया और इसका करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम इसको कर लेते कि 2 log x, जैसे ये log x है, ये log x है, तो ये log x का होल स्क्वायर बन गया, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आता, अगर आप इसको ऐसे करते कि log x का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाता 2 log x, पहले तो घात का होता तो 2 log x आता, फिर log x का करते तो 1 अपॉन x आता, तो ये विधि हमारे पास बनती है और अब भी यही बन रहा है ना। तो पहले भी यही था, अब भी यही है, लेकिन मैंने ऐसे ना करके ऐसे क्यों किया है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पर यही तो कंडीशन बनेगी, u इंटू वी तो बनेगा, हर बार u इंटू वी बनेगा और उससे एक्स्ट्रा कभी भी यहाँ पर कोई दूसरा नियम लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए इसको ऐसा यूज़ किया है। अब इसको जब आप हल कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ से 1 अपॉन यू ऐसे ही रहेगा और डी यू अपॉन डी एक्स हो गया बराबर, इनको मिला लेते हैं तो 2
log x इंटू 1/x हो गया, और इस u को इधर भेज देते हैं, इसको हटाते हैं। अब du अपॉन dx बराबर u इधर आ गया, और 2 log x इंटू 1/x, और u की वैल्यू डाल दीजिए। तो u की वैल्यू क्या है, x log x। यहाँ आ जाता है du अपॉन dx बराबर x की पावर log x और 2 log x इंटू 1/x। ठीक है। अभी देखिए एक प्रोसेसिंग और भी है कि अपॉन में x आ रहा है, तो जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम तो खैर ये गुणा में ही है, तो वो अपॉन में रहेगा, फिर ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर पावर 2 चली जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर लॉग एक्स -1 लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ काम अभी हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड स्टेज पर नहीं चल रहे हैं, तो मैं अभी ये सब काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमने वो काम नहीं किया है। अभी हम बिल्कुल सिंपल मेथड लेके चल रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा उसकी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हमने यहीं छोड़ दिया। ये नंबर 3 हो गया। कोई लॉ की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाई है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करें इसके लिए कि भाई क्यों नहीं लगाई, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, ठीक है। 12th क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं। 11th क्लास के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो ये मैटर हमारा बिल्कुल ठीक माना जाएगा, लेकिन जब हम 12th की बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे तो इसी चीज़ में थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बढ़ा देंगे, है ना, और सॉल्यूशन कर देंगे उसका। तो नंबर 3 हो गया यहाँ तक। उसके बाद नंबर ये वाला, अब v को लेते हैं, ये तो कंप्लीट है। फिर v को लिया, अब v किसके बराबर है, तो v है हमारा sin x की पावर x, ठीक है, sin x की पावर x आया। अब इसका जब अवकलन करते हैं, पहले वो log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log लेने पर थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है, एक ही पैटर्न लेना है और बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करना है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड में इसके लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो उस हिसाब से फिर आपको तैयारी करते हुए अपना काम करना है, तो थोड़ी सी स्पीड लेनी है ना। और उसके लिए भी फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपका ये काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, बार बार यही बात मैं बोल रहा हूँ। तो लॉग लेने पर, लॉग ले लिया तो क्या आ जाएगा, लॉग v बराबर लॉग sin x की पावर x, ठीक है, ये स्थिति आ जाती है sin x की पावर x। फिर उसके बाद में अब वही पैटर्न है जैसे पहले पैटर्न हमारा चल रहा था कि ये जो पावर है ये हट के बाहर आ जाएगी, और यहाँ आ गया log v बराबर x बाहर log sin x की पावर x, ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। अब क्या करेंगे, जब ये स्थिति हमारे पास आ रही है तो log v है, ये तो हट जाएगा, पावर बाहर आ गई ना। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका जब हम अवकलन कर देते हैं तो अब सीधा लिख दूं या इसमें कोई नंबर डाल दूं, नंबर डाल ही दीजिए, चलो 3 हो गया 4। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनता है 1/v dv/dx बराबर, ये u इंटू वी बन रहा है, x को छोड़ दिया, log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x, फिर प्लस log sin x और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको लिख देंगे 1/v dv/dx बराबर x cot x प्लस log sin x, हो गया यहाँ तक। अब v को उधर भेज दीजिए, जब v उधर जाएगा तो ये बनेगा dv/dx बराबर v यहाँ आया, जब v यहाँ आ जाता है तो x cot x प्लस log sin x,
अब क्या करेंगे, v का मान रखिए, तो v का मान क्या था, साइन x की पावर x, तो यहाँ से आ जाता है dv/dx बराबर साइन x की पावर x cot x log साइन x, क्या ये नंबर हो जाता है 5, ये नंबर 5। अब देखिए 5 में dv/dx है और 3 में du/dx है ना, 5 और 3 दोनों साथ साथ ही आ गए, तो 3 से और 5 से दोनों से मान निकाल कर समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 व समीकरण 5 से मान रखने पर तो क्या मान आता है, तो dy/dx बराबर dy/dx आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो मान है ये रख देते हैं ऐसे ही, x log x की पावर 2 log x इंटू 1/x, फिर प्लस साइन x की पावर x cot x और प्लस log साइन x। ठीक है, ये स्थिति हमारी बन जाती है और यही इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसको लिखिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं अभी हम इस पैटर्न को नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है ये बोर्ड में कि नंबर 2 y बराबर x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर x, ये दिया हुआ है, आया हुआ है बोर्ड में। और एक चीज़ और थी यहाँ पर कि शायद p की पावर p ऐसे भी था, तो ये वाला इसको लगाना या ना लगाना कोई काम का नहीं है, लेकिन बोर्ड ने जब दिया तो ये 3 तो थे ही, ये तो बुक से ही थे, ये चीज़ और एक्स्ट्रा लगा दी, p की पावर p या a की पावर a है ना, या b की पावर b, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हल करना है। अब ये तो देखिए साफ जाहिर हुआ कि भाई यहाँ पर x की पावर x आ रहा है, यहाँ भी पावर में चल रहा है, यहाँ भी पावर में चल रहा है, तो ये कुछ लॉग वाला ही विधि वाला तैयार हो रही है। लेकिन अब लॉग विधि तैयार हो रही है पर लॉग में हम लॉग ले ही नहीं सकते, है ना। यहाँ थोड़ा सा बस माइंड का काम है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, सही है। अगर ये गुणा होता तब तो हम डायरेक्ट लॉग ले लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस आ रहा है और प्लस में डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों में ही इस लॉग विधि का खंडन हो जाता है। तो जब ये स्थिति हमारे पास आती है तो आपको क्या करना होता है, इसके बारे में, इसी पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना y बराबर u v w और u v w और इसको क्या मानोगे, z मान लो, या कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो उसका अवकलन करेंगे 0 ही होगा। तो आप ऐसा करो, इसको कुछ भी मत मानो, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, वैसे मानने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, है ना। ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो बेसिक फंडामेंटल रूल में मैंने आपको बताया था कि जब इसका फर्स्ट वाले का जब ये कांस्टेंट है, फर्स्ट रूल था उसका कि जब कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो सीधा सीधा 0 आ जाता है, इसलिए हमें कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से u का मान इसके बराबर, v का मान इसके बराबर, w का मान इसके बराबर और ये तो बराबर चल ही रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो पहले हमने लिया u, अब u बराबर x की पावर a आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लॉग का प्रयोग हम तब करते हैं जब x की पावर x होता है, तब लॉग विधि का यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पर x की पावर x नहीं है, यहाँ पर x की पावर कांस्टेंट है। तो मैंने आपको वो 4 चीज़ें बताई थी कि चर की पावर अचर, अचर की पावर चर, चर की पावर अचर, है ना, ऐसे बताया था, फिर चर की पावर चर, तो 4 चीज़ें थी।
अब इसमें जब कंडीशन में हम देखते हैं तो ये चर की पावर अचर आ रही है, यानी x की पावर n बन रही है। तो x की पावर n अगर बनता है तो कुछ लॉग वॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फार्मूला बन रहा है। और सीधा फार्मूला क्या है, अब मैं सीधा इसका अवकलन कर रहा हूँ कि du अपॉन, अच्छा एक लाइन और छूट गई है, एक मिनट, एक लाइन और लेनी पड़ेगी अभी, पहले इसका अवकलन भी तो करना है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे तो dw अपॉन dx, और इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 0 ही ले लो, आप सीधा ही ले लो, इसमें कुछ नहीं करना, ये 0 खत्म। फिर अब u ले लो, जब u का जो मान है वह x की पावर a के बराबर है ना, तो du अपॉन dx हो गया बराबर x की पावर n है। अब x की पावर n है तो क्या चाहिए, सूत्र क्या होता है, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पर a, x की जगह पे n चल रहा है, ये n की जगह पे a चल रहा है, तो x हो गया a-1 हो गया सीधा, ठीक है। सेम यही पैटर्न यहाँ पर v के लिए। अब इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बोर्ड में दिया ही इसी वजह से था कि केवल एक बड़ा होगा, बाकी तो सारे के सारे छोटे होंगे। तो v बराबर a की पावर x, अब a की पावर x का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो dv अपॉन dx बराबर a की पावर x और log a हो जाएगा, ये भी हो गया। अब बेस में e रहता है यहाँ पर, है ना, तो अभी आपने लॉग वाली प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत कर भी रहा होगा ये, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही करिए, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। अब आता है w बराबर x की पावर x, ये स्थिति आ गई, w बराबर x की पावर x। तीसरा है, ये तो 0 ही गया तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, अब इसको हल करना है। जब हम इसको हल करते हैं तो अब ये देखिए x की पावर x बन रहा है, तो वही लॉग विधि बनती है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। इसको नंबर डाल दीजिए, इसको नंबर 1 डालिए और ये बन जाएगा नंबर 2। फिर लॉग लेने पर लॉग ले लिया तो यहाँ से आ गया log w बराबर log x की पावर x हो गई, सही है। x को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा log w बराबर x इधर आ गया तो x और log x हो गया। अब इसको डाल दीजिए नंबर 3, नंबर 3 डाल के इसका अवकलन करिए, ये नंबर 3 हो गया और x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log w का 1 अपॉन w हो जाएगा और w का dw अपॉन dx बराबर u इंटू वी बन रहा है, x log x u इंटू वी है ना, तो यहाँ से x को छोड़ दिया, log x का करेंगे 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस फिर log x का छोड़ दिया, x का करेंगे 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन w और dw अपॉन dx बराबर 1 प्लस log x, w को इधर भेज दिया तो dw अपॉन dx बराबर w यहाँ आ गया और 1 प्लस log x हो गया, सही है, हो गया कंप्लीट। अब w का मान रखिए, तो w का मान कहाँ पे था, समीकरण नंबर 2 में था। तो समीकरण 2 से w का मान रखने पर ये मान रख दिया तो dw अपॉन dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर x और 1 प्लस log x, ये हो गया नंबर 4। अब कहाँ कहाँ मान प्राप्त हुए हैं, अच्छा ये नंबर नहीं डाले, इसमें भी नंबर डालना है। ये नंबर 2 मानिए, इसको नंबर 3 मानिए, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा और ये नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 से w का मान रखा है ना अपन ने, तो w का मान 4 से आएगा यहाँ पे, ये 4 बस। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में ये मान आ रहे हैं du अपॉन dx का, dv अपॉन dx का, dw अपॉन dx का, ये सभी मान हमें इन समीकरणों से रखने हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 3 से और समीकरण 6 से, ये मान इसमें रखने हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 6 से
मान रखने पर मान रख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है dy बाई डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स का मान a x a माइनस 1, फिर इसका मान a की पावर x log a, इसका मान x की पावर x 1 प्लस लॉग x और प्लस 0 है तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आंसर हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई पैटर्न तो होता ही है, उसका कोई ना कोई विशेष कारण होता है। तो विशेष कारण सिर्फ इतना सा था कि इसने प्रत्येक चीज़ में जो अलग अलग फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को यहाँ से सेट कर और फिर ये देखने की कोशिश की है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ पूरी डिटेल में पता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आज हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम अभी फ़िलहाल इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे, अभी थोड़ा सा है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये बड़ा पैटर्न है और इसको आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा टाइमिंग का खेल है बस ये। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोई रूल पकड़ेंगे, बाकी तो अभी नंबर 40 में भी यही चलेगा ना।